a very slight difference between heat pump and refrigerator. They are basically the same ऑपरेशन प्रोसीजर सेम होता है, यूज केस का फर्क है. यूज केस का क्या फर्क है? रेफ्रिजरेटर इज यूज टू पंप आउट हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी. तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है? ठंडी चीज को ठंडा करता है, ठीक है ना. तो रेफ्रिजरेटर का काम होता है Q2 को निकालना, कोल्ड रखना. और हीट पंप क्या करता है? हीटर की तरह एक्ट करता है. तो वो हीट पंप करता है किसी जगह पे, ठीक है ना. सो हीट पंप इज यूज्ड एज अ हीटर एंड रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड टू कूल थिंग्स. दैट इज द नेमिंग डिफरेंस है. बेसिकली हमारे लिए तो हीट पंप और रेफ्रिजरेटर एक ही सिस्टम है, क्योंकि हमने तो एफिशिएंसी सीओपी वगैरह निकालना है, वैसे निकलेगा. काम का फर्क है. रेफ्रिजरेटर करता है ठंडी जगह को ठंडा और हीट पंप करता है गर्म जगह को गर्म. समझ पा रहे हो? दैट इज द बेसिक डिफरेंस. अगर कोई कभी आ जाए पूछ ले हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में क्या फर्क है, रेफ्रिजरेटर ठंडी जगह से हीट निकालता है, हीट पंप गर्म जगह को और गर्म करता है. क्लियर है? सो हीट पंप इज यूज्ड एज अ हीटर एंड रेफ्रिजरेटर इज यूज्ड एज अ कूलर. क्लियर है क्लास सबको? बहुत महीन सा फर्क है, बट यस वी कैन अंडरस्टैंड दैट. मूविंग ऑन, let us go to the topic of entropy. What is entropy? It is the measure of chaos या disorderness, है ना, of a system. सुना होगा आपने. और ब्रह्मांड का एक नियम है कि कुछ हो जाए एंट्रोपी घटनी नहीं चाहिए. ये भी पता है ना आपको कि एंट्रोपी नेवर decreases. This is the basic rule of the universe. Any process will proceed towards increase of entropy. ठीक है ना. और कुछ होना हो, मतलब एंट्रोपी घट नहीं सकती किसी भी प्रोसेस में. एंट्रोपी घट नहीं सकती. तो अगर मान लो हम किसी एक सिस्टम की एंट्रोपी घटा दें, किसी एक सिस्टम की अगर एंट्रोपी घटा भी दें, तो बाकी ब्रह्मांड की एंट्रोपी उससे ज्यादा ही बढ़ेगी, ताकि ओवरऑल एंट्रोपी बढ़ जाए. ये नेचर का नियम है. अब नेचर का नियम क्यों है, क्या है, वो तो नहीं कर सकते ना. इन नेचर एंट्रोपी डिसऑर्डरनेस विल ऑलवेज टेंड टू इंक्रीज. ठीक है ना. तो प्रोसेसेस विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ, ऑटोमेटिकली मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीज्ड एंट्रोपी. जैसे ये एग्जांपल दिया जाता है, कोई वेस था, ठीक है ना, या वास बोलते हैं जिसे कई लोग, वेस गिर गया, टूट गया. और जब टूटा आपको साउंड सुनाई दिया, ठीक है ना, कुछ और एनर्जी भी रिलीज हुई होगी, ठीक है ना. अगर ये साउंड और एनर्जी आप लौटा भी दो तो भी ये जुड़ के वापस नहीं जाना चाहेंगे. ब्रह्मांड की एक ही डायरेक्शन है, ठीक है ना. क्योंकि ये अब एंट्रोपी का जो बेसिक फंडा है वो काफी हैवी है, हमने उसमें नहीं जाना ज्यादा. तो क्या होता है, ऑल थिंग्स मूव टुवर्ड्स सिंगल डायरेक्शन एंड इवन इन chaos, इवन डिसऑर्डरनेस. डायरेक्शन क्या है कि डिसऑर्डरनेस बढ़ती रहनी चाहिए. ब्रह्मांड खुद से किस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, और ज्यादा डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रहा है. ठीक. तो एंट्रोपी को मैथमेटिकली हम कैसे मेजर करते हैं? ये होती है एंट्रोपी, dQ/T. ds क्या है? चेंज इन एंट्रोपी. चेंज इन एंट्रोपी इज मेजर्ड एज हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, क्योंकि पॉजिटिव में लिखा हुआ है ना, पर टेम्परेचर या एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो दिस इज हाउ वी मेजर एंट्रोपी. अब dQ क्या होता है? हम अभी पढ़कर आए हैं, du प्लस dw. बोलो, du क्या होता है? ncv dt. और वर्क डन होता है pdv. पढ़ा है ना ये क्लास फर्स्ट लॉ से? यस सर. तो इसको मैं दो अलग अलग पार्ट्स में लिख लेता हूँ. P की जगह मैं nRT/V लिख दूं, चलेगा? बोलो. यस सर. आइडियल गैस के लिए, यस सर. ideal gas only we are doing. So this is what you will get, plus nr dv/v. तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ ऑल छोटे छोटे चेंजेस. क्या आ जाएगा? ncv इंटीग्रल dt/dt प्लस nr इंटीग्रल dv/v फ्रॉम t1 to t2 to v1 to v2. तो चेंज इन एंट्रोपी इन एनी प्रोसेस इज गिवन बाय दिस. ये रिलेशन निकल कर आ जाता है हमारे पास. इस पे ज्यादा चर्चा करनी नहीं है, गलती से क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए फॉर्मूला रखवा रहा हूँ बस मैं.
मेंस का कभी पता नहीं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाए, दैट इज व्हाई जस्ट वी आर सीइंग दिस फॉर्मूला। एज सच आप एनसीईआरटी खोल के देखो, है नहीं। जेई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 3-4 बार आ चुका है, सिलेबस में है नहीं, पता नहीं कहाँ से पूछ लेते हैं वो सोचते हैं केमिस्ट्री में तो पढ़े, यहाँ पर भी पूछ लो, बह जाते हैं वो, हमारे सिलेबस में नहीं है यार। अब इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, क्या चेंज इन एंट्रोपी स्टेट फंक्शन हुआ? सोच कर देखो, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, बीच में क्या हुआ? डज इट मैटर? बोलो। चेंज इन एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है। No, sir. अब बड़ी अजीब सी बात है, dq ds जो था वो dq बाय t था, dq पाथ फंक्शन था, याद है? ये एक स्टेट फंक्शन है। इसकी डेफिनेशन ऐसी है कि dq भले ही वो पाथ फंक्शन है, ds अल्टीमेटली कम्स आउट टू बी अ स्टेट फंक्शन। सो जेईई मेंस ने एक बार क्वेश्चन ये पूछा था कि मैं अगर गैस को v0 से 2v0 तक एक्सपेंड कर रहा हूं एक बार में, और एक बार मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सपेंड कर रहा हूं, तो चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा क्या अलग अलग होगा? सेम होगा ना। अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है तो चेंज इन एंट्रोपी सेम होगा क्लास। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना, ये स्टेट फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। अब फ्री एक्सपेंशन को समझ सकते हैं। सपोज यहां पर गैस थी, यहां वैक्यूम था, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, यहां पर गैस थी, ठीक है ना, प्रेशर P0, वॉल्यूम V0, ये यहाँ का भी वॉल्यूम V0 है, प्रेशर 0, वॉल्यूम वेसल का होता है ना, और ये एक इंसुलेटेड सिस्टम है, और हमने ये पार्टीशन रिमूव कर दी। इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड व्हाट हैपेंस? इफ द पार्टीशन इज रिमूव्ड व्हाट हैपेंस क्लास? क्या गैस फैलती है कि वहीं पड़ी रहती है? गैस फैल जाती है, फैलती है। फैल जाती है ना, पूरी जगह पे घेर लेती है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस? वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? 0, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स है ही नहीं, किसके अगेंस्ट वर्क करूं, किसको पुश करूं, किसी को भी नहीं है, ही नहीं, प्रेशर ही नहीं है, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा? 0, ठीक। और Q रिसीव्ड बाय द गैस भी 0 है, क्योंकि इंसुलेटेड सिस्टम है, देयरफॉर डेल्टा U ऑफ द गैस इज आल्सो 0। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसा है? कैसा प्रोसेस है क्लास? आइसोथर्मल प्रोसेस है। वॉल्यूम बढ़ रहा है बट फिर भी वर्क डन 0 है, क्योंकि बाहर से कोई प्रेशर नहीं लग रहा, ऑपोजिशन तो है ही नहीं। फ्री एक्सपेंशन में बाहर से कोई ऑपोजिशन नहीं है, किसी चीज को पुश थोड़ी करना है, वर्क तो तभी होता है जब किसी चीज को पुश करें, पुश करने को कुछ है ही नहीं। सो देयर इज नो वर्क डन बाय द गैस, नो हीट इज अब्सॉर्ब्ड बाय द गैस, सो डेल्टा U इज आल्सो 0, मतलब टेंपरेचर फाइनल क्या होगा? सेम। तो P0 V0 विल बी इक्वल टू P फाइनल इनटू 2V0, क्योंकि अब टोटल वॉल्यूम 2V0 हो जाएगा, तो फाइनल प्रेशर क्या आ जाएगा? P0 बाय 2। आइसोथर्मल प्रोसेस होती है ये, फ्री एक्सपेंशन इज एन आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रीजन आता है क्यों फैली गैस, चेंज इन एंट्रोपी निकालो, क्या होगा? NCV log of T2 by T1 प्लस NR log V2 by V1। ये टर्म 0 है बट ये टर्म नॉन 0 है ना, बोलो। वॉल्यूम बढ़ गया तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आई? पॉजिटिव। तो गैस फ्री एक्सपेंशन क्यों अंडरगो करी? क्योंकि फ्री एक्सपेंशन होने पर उसकी एंट्रोपी बढ़ रही थी। तो फ्री एक्सपेंशन होता ही क्यों है? क्योंकि एंट्रोपी डिसाइड करती है कि गैस जाएगी। आर यू गेटिंग इट क्लास? बोलो यार। Yes, sir. खुद ब खुद ऐसा तो नहीं होगा ना, इस हवा को मैं प्रेस कर दूं या हवा अपने आप एक साइड वो हो जाए, ये हो जाए, उल्टा नहीं ना चलता प्रोसेस, प्रोसेस की एक ही डायरेक्शन है, क्योंकि प्रोसेसेस बाय देमसेल्व्स will always proceed in the direction of increasing entropy, that you have to keep in mind. Is it okay? बोलो यार। इसी तरह हम बना सकते हैं TS डायग्राम। TS डायग्राम का जो एरिया होगा, एरिया अंडर TS ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? बताओ। Q को रिप्रेजेंट करेगा, बोलो, सोच कर देखो। एरिया अंडर TS ग्राफ हीट देगा कि नहीं देगा? Yes, sir. क्योंकि dq इज इक्वल टू TDS,
तो Q विल बी इंटीग्रल ऑफ TdS। बोलो समझ गए? अब कार्नोट साइकिल को TS ग्राफ हम बना सकते हैं। कैसा बनेगा? ये T है और ये S है। आपको याद होगा A से B आइसोथर्मल था, B से C, C से D जो कल हमने यूज किया था उसी को कर लेते हैं। दिस इज आइसोथर्मल, देन द प्रोसेस वाज एडियाबैटिक, देन आइसोथर्मल, देन अगेन एडियाबैटिक। हाँ जी। और ये T1 टेम्परेचर पर हो रहा था, ये T2 टेम्परेचर पर हो रहा था, याद है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का आदान प्रदान जीरो होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। सोच कर देखो। Yes, sir. बोलो। तो लेट अस से ये ए पॉइंट था, ए से बी T1 टेम्परेचर पर हो रहा है। ए से बी जब जा रहे थे, याद है हीट एब्जॉर्ब हो रही थी। हीट एब्जॉर्ब होगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बट एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बोलो। एस इनिशियल टू एस फाइनल। B2C एडियाबैटिक प्रोसेस है। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, बट B2C आपको याद होगा टेम्परेचर गिर रहा था T1 से T2। डू यू रिमेम्बर? कि कल वाले पे जाना पड़ेगा। Yes, sir. देख लेते हैं, फिर भी कई लोगों को नहीं शायद समझ आ रहा हो। ये देखो ना, यहाँ T1 था, यहाँ T2 था। B2C क्या हो रहा है? हीट आ नहीं रही, एंट्रोपी चेंज हो नहीं रही, बट टेम्परेचर क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो B2C ये बनेगा। हमारा टेम्परेचर कितना हो गया? T2। C आ गया। C से D फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस है, हीट रिजेक्ट हो रही है, एंट्रोपी घट जाएगी। बोलो। Yes, sir. और वापस उतनी ही हो जाएगी एंट्रोपी जितनी ए पर है, क्योंकि डी और ए के बीच में हीट एब्जॉर्ब नहीं होती। तो डी और ए की एंट्रोपी सेम क्यों है? समझ गए ना? क्योंकि डी से ए जाने में ना तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना तो हीट रिलीज हो रही है। एंट्रोपी ऑफ ए एंड एंट्रोपी ऑफ डी इज सेम। यस। तो ये डब्बा बन जाएगा जी। Yes, sir. Yes, अब मुझे sir. बताओ नेट एरिया। नेट एरिया क्या होगा? नेट एरिया क्या होगा Final इसका? entropy minus initial entropy into SF माइनस SI इंटू T1 माइनस T2। minus T2. Yes, Yes. sir. क्या ये Q नेट और क्या Yes. ये W नेट के भी बराबर होगा? Yes. सोचो। Yes, sir. हीट एब्जॉर्ब कब हुई है? जहां जहां एंट्रोपी बढ़ी है। सोचो, हीट एब्जॉर्ब कहां कहां हुई है? जहां जहां एंट्रोपी बढ़ी है। एंट्रोपी Yes, सिर्फ sir. एक ही बार बढ़ी है, ए से बी में एंट्रोपी सिर्फ एक ही बार बढ़ी है। बोलो। तो Yes, sir. हीट एब्जॉर्ब इज द एरिया अंडर कर्व फ्रॉम ए टू बी, जो Yes, कि sir. कितना आ रहा है? SF माइनस S इनिशियल इंटू T1। अब एफिशिएंसी शायद हमने सुना हुआ इंजन की, वर्क नेट बाय क्यू एब्जॉर्ब होती है। वर्क नेट क्या था? SF माइनस SI इंटू T1 माइनस T2। और क्यू एब्जॉर्ब कितना आया है? SF माइनस SI इंटू T1। लो, सेम आ गई। TS ग्राफ से भी एफिशिएंसी निकाली जा सकती है। Yes, sir. एक्सक्यूज मी सर। जी बोलो बेटा। सर जो हमने अभी वो वैक्यूम वाला पार्ट किया था ऊपर, उसमें भी जी तो हमने Q जीरो लिया था, तो उसमें क्यों नहीं जी, एंट्रोपी जीरो आई? क्योंकि Q ओवरऑल जीरो है। इसमें एक्चुअली क्या है, हमें जो समझना होगा ना, नेट Q जीरो है। तो इसको कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? हाउ टू एक्सप्लेन? हाँ, DS क्या है? DQ/T है। हाँ जी। एक्चुअली ये 0/0 फॉर्म आ रही है, ये भी चेंज नहीं हो रहा, ये भी चेंज नहीं हो रहा। आप ऐसे समझो इसको। समझ पा रहे हो ना? DQ चेंज हो रहा है ना T चेंज हो रहा है, इसलिए तो काउंटिंग नहीं कर सकते ना आप। तो ये इसको काउंट करने के लिए आपको इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखना पड़ेगा। बीच के इंडिविजुअल जो डिफरेंशियल फॉर्म्स आ रहे हैं उनको आप निकाल नहीं पा रहे, तो इंटीग्रेट कैसे करोगे? मेरी बात समझ गए? यस। तो ये 0/0 फॉर्म है ना, तो उसको हम निकाल नहीं सकते, तो हमें फिर किसी और लॉजिक से निकालना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया सबको? कि वर्क नेट
अपॉन क्यू एब्जॉर्ब वही आ गया जो हमने पहले किया हुआ है. अगेन ये सिलेबस में नहीं है, बट कभी आ जाए क्वेश्चन तो आप कर सकते हो. सपोज ये वाला क्वेश्चन आ जाए, ये एक बार आया था बहुत साल पहले, और ये सारी बुक्स में, इंडियन बुक्स में गलत दे रखा है इसका आंसर. सो दिस इज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड. तो ये एस नॉट है. अब ये देखो कार्नोट साइकिल तो नहीं रहा ना ये. कैन यू सी एवरीवन? Find the efficiency of this cycle. Find efficiency of this cycle. जो भी है ये निकाल लो, खोपड़ी लगाओ जरा. अभी मैंने लॉजिक सारा बता दिया आपको, 1 मिनट में आंसर आ जाना चाहिए आपके पास. तो नेट एरिया किसके बराबर होगा? नेट एरिया क्यू नेट के बराबर या डब्ल्यू नेट के बराबर होगा, जो कि हाफ टी नॉट एस नॉट आ जाएगा. क्यू एब्जॉर्ब कब होगी? जब एंट्रोपी बढ़ रही है, जो कि आप देख सकते हो ए से बी है. हाँ जी, जो कि 3 टी नॉट एस नॉट बाय 2 आ जाएगा. तो एफिशिएंसी क्या आ गई? हाफ टी नॉट एस नॉट बाय 3 बाय 2 टी नॉट एस नॉट. कितनी आ गई? 1/3. बोलो क्लास, समझ आया सबको? Yes, sir. यस सर. अब इंडियन बुक्स में क्या आंसर दे रखा है? आंसर दे रखा है 1:2. वो कहते हैं एफिशिएंसी होती है 1 - T2 बाय T1. गलत है ना यार, ये तो कार्नोट के लिए होते हैं, और कार्नोट साइकिल थोड़ी है. कार्नोट साइकिल Yes. डब्बे जैसा दिखता है. टीएस ग्राफ कार्नोट का डब्बा होता है. अगर डब्बा नहीं है तो कार्नोट नहीं है. कार्नोट नहीं है तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला कोई भी थोड़ी लगा सकते हो, आपको ढूंढना पड़ेगा. आई बात समझ में? ये सारी चीजें मैं फिर कह रहा हूँ सिलेबस में नहीं है, क्योंकि इसके पीछे की जो कॉन्सेप्ट है, थ्योरी है, वो मैंने डिस्कस नहीं कर रहे हैं. तो आपको लगेगा सर आंसर नहीं कर रहे हैं. हाँ, मैं करना भी नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि इटसेल्फ एंट्रोपी कोई छोटी चीज नहीं है. एंट्रोपी को पढ़ने के लिए मतलब अच्छा खासी हमें नॉलेज चाहिए उसको. फिर मैं वो सारी चीजें स्किप कर रहा हूँ. तो जितना मैंने बताया उतने से मैं जितना आपको बता सकता था, आई हैव टोल्ड यू. देयर इज अ लिमिट अराउंड इट, because it is not in our syllabus. I don't want to cross that limit and make things weird. Clear है सबको? यस सर. Yes, sir. So this completes the part of KTG and thermodynamics. तो syllabus